एक बार भाजपा वालों ने हमसे कहा, जैन साहब बड़ा रोचक किस्सा है, आपके फील्ड से नहीं लेकिन समाज का, वो भाजपा का कोई मसला फंसा, मैंने सवाल पूछा थोड़ा कड़ा, तो उनने भी ऐसे जोशी जी की तरीके से अपनी जान बचाई, बोले वो अनुशासन समिति देखेगी, 2-3 साल लगते ही उसमें, तो फिर चिट्ठी पत्री फाइल चलेगी। मैंने कहा यही नियम बोले? हाँ। मैंने कहा 4 दिन पहले शुभेंदु ने एक छोटी सी सभा में बोल दिया था कि सबका साथ सबका विकास नहीं, जो हमारे साथ उनका विकास। मैंने कहा 12 मिनट में उनको 3 बार खंडन करना पड़ा था क्या, और निकलते निकलते बचे थे। तब अनुशासन समिति और शासन समिति कहाँ थी? वैसे मैं सपा से कह रहा हूँ जोशी जी, एक होता आंख में धूल झोंकना, दूसरा होता धूल के बोरा में मूल डाल देना। क्या ऐसा भी नहीं करो महाराज? आप बताओ, अभी मान लीजिए कोई आदमी यासिर शाह ही सही अखिलेश जी पर कोई टिप्पणी कर दें, घड़ी देख के 5 मिनट में उनका तिया पाचा हो जाएगा ना। समिति छोड़ो, क्या अमिति समिति कुछ नहीं, 5 मिनट में उनका तिया पाचा हो जाएगा, और एक निकाल भी दी जाएगी पार्टी से, और 1000 गाली उनको 5 मिनट में मिल चुकी होंगी सोशल मीडिया पर। गलत तो नहीं कह रहा? काहे की अनुशासन समिति का ही, जिसको टालना हो तो वही बोले समिति में डाल दिया, इसलिए नहीं। आज विषय गंभीर था, प्रमुख विपक्षी दल का एक बड़ा नेता उसमें इन्वॉल्व हुआ, उसके खिलाफ मुकदमा किया शासन ने, उसको टिप्पणी करनी चाहिए थी। ये इस ढंग का बात नहीं कि अदालत देखेगी और समिति देखेगी, नहीं। अनुशासन उन्होंने पार्टी का तोड़ा नहीं तोड़ा मुझे नहीं पता, पार्टी में क्या अनुशासन है तो आप जानो। उन्होंने उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था को तोड़ने का पाप किया भैया। आप क्या ये अनुशासनहीनता है? नहीं, आप जानो, मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने ये विषय उठाया। खैर सौरभ बाबू, तो मन में इस बार उल्लास है? यानी कि उस हिसाब से पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है हम लोग क्या मैं। और अब की पद भी बहुत है, 60,244, लेकिन एक पोस्ट पर 80 लोग दावेदार हैं। सर उससे क्या ही फर्क पड़ता है, जिसने अच्छे से मेहनत की है उसका अच्छा एग्जाम होगा। गुड, यही जिजीविषा होनी चाहिए, यही आत्मबल होना चाहिए कि कितने भी अभ्यर्थी रहे इससे कोई फर्क नहीं, हमने अच्छे से तैयारी की है, हम परीक्षा पास करेंगे, यही रहना चाहिए। क्योंकि आपने मेहनत की और आपके माता पिता ने भी सौरभ बहुत मेहनत की होगी। संतान को यहां तक लाने में माता पिता की कमर झुक जाती है, उनके 1000 सपने पीछे छूट जाते हैं, तब बच्चे का सपना पूरा होता है। इसलिए मैं इस विषय में बड़ा भावुक रहता हूं। अम्मा अपने लिए साड़ी लेना छोड़ देती, मुलतवी कर देती है, पिता अपना जूता नहीं बदलते, बोले इसी में मोची से वो लगवा लेंगे हैं, और चले अभी चल जाएगा, अभी लड़के को वहां इलाहाबाद में फीस भेजनी है। इसलिए मैं कहता हूं इससे बड़ा कोई पाप नहीं। जैन साहब, मुझे लगता है कि कानून की बात तो अलग है, लेकिन हम लोग जितना गौहत्या को सबसे घृणित पाप मानते हैं, मैं मानता हूं ये बच्चों की नौकरियों में, भर्ती की परीक्षाओं में छेड़छाड़, इस तरह का प्रयास भी ये गौहत्या जैसा ही उसी ढंग का पाप है। पूरा की पूरा मतलब ऐसा लगता है कि श्रिंक हो गया पूरा परिवार और जमींदोज हो गए उसके सारे सपने एक झटके में। हमने पिछली बार देखा था फरवरी में क्या दृश्य बना था, रोने के इतने विजुअल थे कि लगता था कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ आ जाएगी। ऐसे बच्चे रो रहे थे, उनके परिजन रो रहे थे। जैन साहब, नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, हम लोग के बैचेस के, आईपीएस, आईएएस, आईएफएस वगैरह के, जो पूजा खिटकर वाला अभी कांड हुआ महाराष्ट्र का, उसको लेकर सबने अपनी चिंता व्यक्त की कि अगर यूपीएससी इस प्रकार से रिक्रूटमेंट करेगा, अप्रूवल करेगा कैंडिडेट्स का, तो क्या छवि बनेगी। हम लोगों को ये लगा कि अगर ये हमारे साथ अगर इस प्रकार का हुआ होता तो हम लोगों के भविष्य का क्या हश्र होता। तो ये आपका कहना बिल्कुल सही है। ये मैं इसको गौ हत्या से भी ज्यादा जघन्य अपराध मानता हूं कि आप किसी के भविष्य, जो पढ़ रहे हैं, जिनको ये चिंता है कि वो एज का बार क्रॉस करने वाले हैं, पूरी तैयारी किए हुए हैं, परिश्रम कर रहे हैं,
मैंने मेरठ के देहात में देखा है, सुबह पौने 4 बजे लड़के बागपत रोड पे, मैं एक मंदिर के दर्शन करने जा रहा था, हजारों की संख्या में सुबह पौने 4 बजे दौड़ रहे हैं सड़कों के ऊपर। मैंने रोक के पूछा उनको क्या है, क्या कर रहे हैं? कहने साहब तैयारी है हमारी कांस्टेबल की परीक्षा की। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि कितना परिश्रम इस परीक्षा के लिए, जो कि सबसे छोटा पद एक तरह से आप कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पद है पर सबसे छोटा पद है, कितनी तैयारी करके बच्चे आते हैं, कितना पैसा परिवारीजनों का लगता है, कितनी आस उनकी रहती है कि बच्चा हमारा वर्दी पहनेगा और विभाग में शामिल होगा। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैंने ऐसी भी भर्तियां देखी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में जिसमें कि कांस्टेबल जो सेलेक्ट होके आए हैं, एक प्रार्थना पत्र छुट्टी का नहीं लिख सकते थे, उनकी कॉपियां किसी और ने लिखी थी। ये जो आएंगे इनमें एक कॉन्फिडेंस होगा, इनमें एक आत्मबल होगा कि हम अपने पौरुष के आधार पर हमारा सिलेक्शन हुआ है, हमारी मेरिट पर सिलेक्शन हुआ है और ये एक स्टैंड ले सकेंगे विभाग में आकर। मेरा ऐसा मानना है। बहुत चेंज ऐसे अभ्यर्थियों के आने पे होता है और ऐसे अभ्यर्थियों के आने पे जो पूरा नकल करके पैसा देकर भर्ती होके आते हैं, वो जो होते हैं वो सिवाय आते सारी लूट खसोट शुरू करने के और कुछ नहीं करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसका क्रेडिट मैं देना चाहूंगा मायावती जी को। उन्होंने जो है भर्ती बोर्ड का गठन किया था, उन्होंने कहा कोई इंटरफेरेंस किसी प्रकार का पॉलिटिकल नहीं होगा, भर्ती बोर्ड भर्ती करे, हमें कोई मतलब नहीं है कौन भर्ती हो रहा है कौन नहीं हो रहा है। और तब से आज तक में भर्ती बोर्ड बहुत सक्षम बोर्ड बन गया है और विभागों के लिए भी भर्ती करता है। और पिछली बार चूक हो गई, मैं समझता हूं इस बार का एक मॉडल, एक सेटअप होगा, पूरे देश में इसको फॉलो करने का प्रयास होगा। बहुत अच्छी बात कही जोशी जी आपने, जैन साहब आपने। जोशी जी, जो बात जैन साहब कह रहे थे और वो उसके प्रत्यक्ष वो है, उन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस को लीड किया है परसों तक, कि ऐसे सिपाही भर्ती हो गए जो अपना नाम नहीं लिख सकते, एक छुट्टी क्या दरख्वास्त नहीं लिख सकते, क्या बंदूक नहीं चला सकते, राइफल लोड नहीं कर सकते, अनलोड नहीं कर सकते। आखिर ये लोग कहां से आए थे? आए तो होंगे जब नौकरी में है तो। जोशी जी, देखिए अमिताभ जी, जो अभी सर भी कह रहे थे साहब, जैन साहब, कि उन्होंने किसी पॉलिटिकल परिवार के उनकी तारीफ करी। मेरा ये मानना है इस प्रदेश में कांग्रेस, सपा, भाजपा, बसपा चारों पार्टियों ने शासन करा और मुझे ऐसा लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के इस राज्य को निर्माण करने में कोई ना कोई योगदान है। मैं केवल इसको स्वरूप लेता, मैं इसमें ही रहता कि आज मैं सपा में हूँ, प्रवक्ता हूँ, तो हमने जो करा है, पहले के लोगों ने कुछ नहीं करा। ये भावनाएं किस दल में है ये आप देखते होंगे, लेकिन मैं पॉलिटिकल साइंस का, कानून का विद्यार्थी होने के कारण नहीं जोशी जी, वो आपकी बात है, लेकिन जो जैन साहब ने कहा कि जो सिपाही अपनी छुट्टी की दरख्वास्त नहीं लिख सकता वो भर्ती कैसे हो गया? हम उस सिस्टम का ही तो पोस्टमार्टम करना चाह रहे हैं। अमिताभ जी, वही मैंने कहा कि कोई भी सरकारें रही, चाहे वो सपा की रही, कांग्रेस की रही, बसपा की रही, बीजेपी की रही, हर सरकार के मेरिट और डीमेरिट रहे। सर ने, जैन साहब ने मेरिट भी बताने का काम करा और डीमेरिट भी बताने का काम करा, लेकिन मैं उस चश्मे को नहीं लगाता। उस चश्मे को मैंने बहुत दूर उठा के फेंक दिया है, जो चश्मा ये कहता है कि नहीं हमारी पार्टी ने काम करा, बाकी सब तो बेकार है। तो मैं ऐसे लोगों से ना कोई इत्तेफाक रखता हूँ, ना मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूँ। मेरा मानना है कि सभी राजनीतिक दल जब प्रदेश में आए, उन्होंने कुछ ऐसे काम करे। जोशी जी, एक आखिरी प्रश्न, क्या समाजवादी पार्टी यासिर शाह को लेकर कोई कड़ा कदम उठाएगी? यासिर शाह से कहेगी कि तब तक आप अलग, जब तक आप निर्दोष साबित नहीं हो जाए? कम से कम इतना तो न्यूनतम बनता है, नहीं? क्योंकि अपराध बड़ा है, अपराध बड़ा है। मुझे जवाब भी देना, नहीं मुझे जवाब देना है जी। मैंने आपको पहला तो जो विषय मैंने कहा था कि अभी कानून के हाथ में, पहला ही कानून स्तर पे शासन प्रशासन के मामला हो गया, ठीक। अब लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो गया। दूसरा विषय, अब आप पार्टी स्तर पे कह रहा था, पार्टी पे मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के हमारी अनुशासन समिति है, वही फैसला लेगी, मैं डिसीजन नहीं लेता, मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। ठीक जोशी, बिल्कुल ठीक बात है। डॉक्टर ऋचा सिंह,
जोशी जी कह रहे हैं कि भाई बाकी कानून जाने कचहरी जाने, ठीक, यासिर शाह के मामले में, और पार्टी तो उनका भाई वो लीडरशिप जाने और सेंट्रल उनकी जो सेंट्रल डिसिप्लिनरी कमेटी है वो जाने। यानी अभी तात्कालिक तौर पर मुझे नहीं लगता कि यासिर शाह को लेकर समाजवादी पार्टी में कोई गंभीर कदम उठाए जाने जैसा कुछ संकेत मिलता दिखे। नहीं, इसकी कोई उम्मीद भी नहीं आदरणीय अमिताभ सर, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधी हो या फिर कोई दोषी हो उसके पक्ष में खड़े होने का काम करती है। वो किसी तरीके का अनुशासन समिति, ये कभी कोई ऐसी कार्रवाई आज तक नहीं की जो कोई नजीर साबित हो। लेकिन अगर चाहे वो बलात्कार का आरोपी हो मोबीद खान, उसके पक्ष में अगर ट्वीट करना हो तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का तत्काल रूप से ट्वीट आ जाता है। नवाब सिंह यादव के पक्ष में पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी हो जाती है। महिला सभा की अध्यक्ष स्वयं ये पूछती है ये सवाल कि आखिर वो बच्ची रात में क्या करने गई थी। और अब जब यासिर शाह जो कि सपा सुप्रीमो के बहुत खास व्यक्ति है, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता है, उनके द्वारा एक साजिश के तहत उत्तर प्रदेश के करोड़ों अभ्यर्थी, मैं करोड़ों अभ्यर्थी इसलिए कहती हूँ अमिताभ सर क्योंकि लाखों अभ्यर्थी तो परीक्षा दे रहे थे, लेकिन जो अन्य परीक्षाओं को भी देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जब इस तरीके की अफवाह फैलती है तो अभ्यर्थियों का मनोबल किस तरीके से टूटता है, जिसका जिक्र अभी आपने भी किया और पूर्व डीजीपी सर ने भी किया। लेकिन सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी इस तरीके की अफवाहों को फैलाकर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहती है। और मैं एक लाइन का और बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि नहीं, सुन लीजिए जोशी सर, क्योंकि आप हमारे सीनियर भी हैं, तो इस बात को भी समझिए कि अभी आप पेपर लीक की बात कर रहे थे। मैं आपको वो दौर भी याद दिला दूं जब पूरी की पूरी लिस्ट जारी होती थी समाजवादी पार्टी के कार्यालय से कि कौन पास होगा और कौन फेल होगा और कहां से जारी होती थी, ये भी आपको अच्छी तरीके से पता है। 2013 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पहली बार पेपर लीक हुआ, जो कि समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। अनिल यादव किस तरीके से प्रदेश लोक सेवा आयोग के पेपरों को ही नहीं पदों को भी बेचते थे, इसके ऊपर माननीय न्यायालय ने अपनी टिप्पणी की है और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से अनिल यादव के ऊपर तमाम तरीके के आरोप होने के बावजूद समाजवादी पार्टी ने कभी अनिल यादव के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई की गई तो न्यायालय। ठीक है ऋचा, आप समय कम है। जोशी जी 30 सेकंड इतनी लंबी फेरियत से पूरी बहस यहाँ खत्म हो जाएगी। ये लोग कैसा आचरण करते हैं बीएचयू के लड़कों के साथ, उनको भेज देते हैं, ऋचा जी भेज देती है उनको, जाइए प्रचार करिए, रेप कराए, कोई बात नहीं। अरे सुनिए एक मिनट ऋचा जी, आपने अपनी बात कर दी, उनकी बात आ जाए, बात खत्म जी। समय की जी ये भेज देते हैं उनको, जाइए जाके मध्य प्रदेश में प्रचार करिए, रेप करा तो क्या हुआ। ब्रिजभूषण सिंह के साथ क्या करते हैं, ब्रिजभूषण सिंह पे लगाती रही पहलवान बेटियां। ऋचा जी आपका टाइम चला गया। ठीक, ऋचा जी रखिए, आपके ब्रिजभूषण सिंह के रेप करता है वहां पर पहलवान बेटियों के साथ, उसको अभयदान दे देते हैं, टिकट की अदला बदली कर देते हैं, परिवार में ही टिकट रहेगा, उसको पुरस्कृत करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो आचरण है वो निश्चित तौर पे युवा विरोधी है, परीक्षा लीक कराते हैं और विपक्ष से लोगों से प्रश्न करते हैं। जी ठीक है जोशी जी।